रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सबसे अमीर राजनीतिक दल कौन है? ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में कई राजनीतिक दल सक्रिय हैं और अक्सर आप देखते होंगे कि इन राजनीतिक दलों के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें पैसा पानी की तरह बहा दिया जाता है। चाहे बात भाजपा की करें, कांग्रेस की करें या फिर जदयू और राष्ट्रीय जनता दल की करें या फिर अन्य छोटे बड़े जितने राजनीतिक दल हैं, अगर सबको आप देखिएगा तो सब जगह यहाँ पैसा पानी की तरह बहते दिखता है। तो महत्वपूर्ण है कि आखिर इनकी माली स्थिति क्या है। तो अगर मैं आपको यह बताऊं कि राष्ट्रीय जनता दल के खाते में नील बटा सन्नाटा यानी कि 1 रुपया भी नहीं है तो आप हैरान हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम यह कहें कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाली और सदस्यों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खाते में बिहार में महज 51 लाख रुपए हैं, तो यह भी आश्चर्य से कम की बात नहीं है। और उससे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दलों में से एक और बिहार में इन दिनों अपनी जमीन को तलाश रही कांग्रेस आज भी बिहार में पैसे के मामले में ठीक ठाक है और उसके खाते में आज भी करोड़ों रुपए है, तो यह भी एक कम आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड की हम बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के तो बिहार में वारे न्यारे हैं और जदयू के खाते में 1-2 रुपए नहीं बल्कि इतने करोड़ रुपए हैं कि जदयू बिहार की सबसे अमीर पार्टी है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड को लेकर के कहा जा रहा है कि जदयू के खाते में इन दिनों 71 करोड़ रुपए आए हैं। दरअसल जदयू ने जनवरी 2022 के आखिरी हफ्ते में स्वैच्छिक सहयोग राशि से अभियान की शुरुआत की थी और इसके बाद माना गया कि इसके खाते में 71 करोड़ रुपए आए। हालांकि जदयू की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन चुनाव आयोग और एडीआर के अनुसार वर्ष 2020-21 में जदयू को कुल 65.31 करोड़ रुपए मिले थे। पार्टी के 76 लाख से ज़्यादा सदस्य हैं। इनके मेंबरशिप के रूप में प्रति मेंबर 5 रुपया खाते में लिया जाता है और पार्टी अपने विधायकों से भी हर महीने 500 रुपये लेती है। तो इस हिसाब से जदयू के अगर हम खाते की बात करें तो जदयू के पास जो कुल धन संग्रह है वह करीब 71 करोड़ रुपए आए हैं। यानी कि जदयू के बारे में यह कहा जा सकता है कि जदयू बिहार में सबसे मजबूत पार्टी है, उसके पास सबसे मजबूत आर्थिक तंत्र है। लेकिन जैसा मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि यह कोई जदयू की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग और एडीआर के अनुसार जो अलग अलग रिपोर्टें हैं उसके आधार पर यह एक आकलन है कि जो पैसे आए हैं उसकी कुल जो राशि रहेगी वह 71 करोड़ रुपए जदयू के खाते में रहेगी और बिहार के सबसे सशक्त पार्टी आर्थिक रूप से है। वहीं अगर हम बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में विधायकों के मामले में भले ही सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल को चुनौती दे रही हो, लेकिन भाजपा के खाते में महज 51 लाख रुपए हैं। दरअसल आजीवन सहयोग निधि से के तहत हर सदस्य से चंदा लिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष दिलीप जायसवाल की माने तो इसी चंदे से मूल काम चलाया जाता है। 1 करोड़ सदस्यों का सदस्यता शुल्क प्रति सदस्य 5-5 करोड़ रुपए होता है। विधायक एवं विधान पार्षद से 6-6 हजार रुपये जबकि सांसद से 10,000 रुपये लिया जाता है। लेकिन अब इसे बढ़ा करके प्रति विधायक और विधान पार्षद 10,000 रुपये और प्रति सांसद 25,000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन भाजपा के खाते में जो मौजूदा समय में रुपए है वह मात्र 51 लाख रुपए है। जबकि यह अलग विषय है कि आप अक्सर देखते होंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े कार्यक्रम होते हैं, उनके कई केंद्रीय नेतृत्व के जब नेता आते हैं, उनकी पटना के सहित बिहार के अलग अलग जिलों में गाँवों में रैलियाँ होती हैं तो वह काफ़ी भव्य तरीके से होती हैं और अनुमानित रूप से तब माना जाता है कि इसमें करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन भाजपा के खाते में कितने रुपए हैं? मात्र 51 लाख रुपए। लेकिन अगर हम बात राष्ट्रीय जनता दल की करें तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी है। राजद के पास बिहार में भले सबसे ज़्यादा विधायक हों और बिहार की राजनीति में लालू यादव वर्ष 1990 से पूरी राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमा रहे हों, लेकिन राजद के खाते में नील बटा सन्नाटा है, यानी कि 1 भी रुपए नहीं है, यह बैलेंस 0 है और यह सब राजद की ओर से ही कहा गया है। दरअसल राजद के पूर्व कोषाध्यक्ष सुनील सिंह की माने तो पार्टी का बैंक बैलेंस 0/0 है। सिर्फ 1 करोड़ सदस्यों के मेंबरशिप का 10-10 रुपये खाते में है। रूटीन खर्च बहुत दिक्कत से पूरा होता है और चंदा की बड़ी रकम भी नहीं मिलती। पार्टी के पास 79 विधायक, 14 एमएलसी हैं।
इनसे हर माह 10-10 हज़ार रुपये लिया जाता है। इसी से रूटीन खर्च चलता है, यानी कि जो भी रूटीन खर्च है वह इसी राशि से राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और वर्ष 2019-20 में राजद पर 3.24 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज भी रही और मौजूदा समय में पार्टी के बैंक बैलेंस के रूप में केवल शून्य राशि है, यानी कि 0/0 है। वहीं अगर हम बिहार में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भले ही बिहार में बेहद कम विधायकों वाली पार्टी है और अक्सर उसे अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ साथ घाट करके उसके बाद चुनाव में उतरना पड़ता है, लेकिन बिहार कांग्रेस के बैंक खाता काफ़ी मजबूत है और उसके खाते में अभी भी 1.55 करोड़ रुपए फिक्स है। इसका सूद रूटीन खर्च में मददगार है, यानी कि 1.55 करोड़ रुपए जो कांग्रेस का बैंक में फिक्स्ड है, इसी से जो ब्याज आता है उस ब्याज से पार्टी का जो रूटीन खर्च है वह चलता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कांग्रेस का जो पार्टी दफ्तर है उसमें 35 यहाँ पर स्टाफ हैं और इनके वेतन पर हर माह करीब 4 लाख रुपए खर्च होते हैं। इसके अतिरिक्त विधायकों से भी हर महीने सहयोग राशि के तौर पर पैसे लिए जाते हैं और 28 लाख नए मेंबर भी पार्टी के बने हैं, जिनसे 5-5 रुपया बैंक में एक उनके सदस्यता शुल्क के रूप में लिया जाता है। हालांकि पार्टी को बिहार में किसी बड़े स्तर पर चंदा मिलता हो ऐसी बात नहीं है और तमाम तरीके के खर्चों के लिए कांग्रेस को अपने पार्टी के आला जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर ही देखना पड़ता है और दिल्ली से जो पैसा आता है उसी पैसे के हिसाब से पार्टी का खर्चा चलता है। बिहार की बाकी जो प्रमुख पार्टियां हैं उनका ब्यौरा अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है और वर्ष 2020-21 के अगर हम जो दस्तावेज हैं उनके अनुसार राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदि का विवरण बहुत जो कम समय है उसके अनुसार चुनाव आयोग को जारी नहीं किया गया था, जिसके कारण अभी भी इनका पूरा का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तो बिहार में जो 4 प्रमुख राजनीतिक दल हैं यह उनके बैंक खातों का ब्यौरा था। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे वह लोजपा हो या फिर जो अन्य दल हो, उनके जो पूरे के पूरे विवरण हैं वह चुनाव आयोग को चूंकि समय उपलब्ध नहीं कराए गए थे, इसे लेकर के कोई स्पष्ट आकलन अभी तक जारी नहीं हुआ है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जनता यूनाइटेड के बारे में जिन राशि की बात की जा रही है वह राशि को लेकर के जदयू की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बावजूद इसके जदयू के अगर हम पूर्व के तमाम जो उनके आधिकारिक बैंक बैलेंस और सीट्स रहे हैं उसकी गणना करें और तब देखें तो उनके अनुसार जदयू बिहार में सबसे ज्यादा धनवान पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल के खाते में फिलहाल 0/0 है।